मैं कहाँ हूँ? तुम एक आश्रम में हो बेटी। यहाँ तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हें जागृत अवस्था में देखकर हम सब चिंता दूर हो गई। अब तुम सोने की चेष्टा करो बेटी, उससे तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा वापस आएगी। सो जाओ। इसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो किसी को ढूंढ रही हो, जाने कोई इसे भी ढूंढ रहा है। भैया पानी। ले लीजिए ना, दिन भर पता नहीं कहां कहां भटक के आ रहे हैं। और कहां बिरजू, बस राधिका को ढूंढने गया था। कुछ चीजें तो भगवान के सहारे छोड़ दीजिए। कब तक इस तरह भटकते रहेंगे? इतने घंटों से ना कुछ खाए हैं ना ठीक से सोए हैं। भैया इस तरह तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। और फिर दादी माँ ने तो हमें आपका ख्याल रखने भेजा है ना यहाँ। आप ही बताइए, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? अब चलिए खाना खा लीजिए। अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम भी हट पे उतर आएंगे। चलिए आप। राधे राधे बिरजू भैया। राधे राधे। नमस्ते देव। सारे ट्रस्टीज नाराज हो रहे हैं, पूछ रहे थे कि मठ का काम कब शुरू होगा। उन्हें लगता है कि उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है। आपसे बात करना चाह रहे थे। क्या बात है देव? नहीं, दरअसल वो देव भैया जब आए ना तभी उनकी तबीयत हल्की सी बिगड़ गई। हम लोगों ने सोचा घर पे बताएंगे तो सब परेशान हो जाएंगे। अच्छा, अब समझा। कोई बात नहीं, हमें 3 जमीनें पसंद आई थी ना, मैं उनमें से एक जमीन को फाइनल कर लेता हूं। तब तक मैं पेपर्स तैयार करवाता हूं ताकि काम शुरू हो सके। आप ये फाइल देख लीजिए। मैं चलता हूं। राधे राधे। राधे राधे। भगवान जी बचा लो। कहाँ तो बनना था महारानी और बन गई हूँ नौकरानी। आज तो माँ ने हद ही कर दी है। अरे इतना काम तो मेरे ससुराल वालों ने भी नहीं कराया होगा। चलो सारा काम खत्म हुआ। हाँ, घर की सफाई तो हो गई कम से कम। अरे मृणालिनी भाभी ने मुझे अभी तक फोन क्यों नहीं किया है? अगर मृणालिनी भाभी ने पैसे देने में और देर की ना तो मैं गायब भी हो जाऊंगी। अरे एक दिन काम करके ऐसा लग रहा है कि मेरा 4 किलो वजन कम हो गया है। नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। मृणालिनी भाभी से मुझे बात करनी पड़ेगी।
मैंने घर का सारा काम कर दिया है। मैंने मंदिर साफ कर दिया है, प्रसाद बना दिया है और भगवान जी को भी सजा वजा दिया है और घर की सारी साफ सफाई कर दी है। अब मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। आराम का ख्याल मन से निकाल दो विशाखा और भोजन की तैयारियां करो। वहाँ चावल रखे हैं, बनाना शुरू करो। आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। पर माँ, इतना काम करने का फिर से काम करो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी ठीक हूँ। ठीक तो होना ही था। इतना पवित्र पावन आश्रम है, यहाँ भला कोई बीमार कैसे रह सकता है? यहाँ अच्छा लग रहा है ना? जी। ये विद्या निकेतन है। यहाँ ब्राह्मण कन्याएं घर से दूर रहकर ज्ञान अर्जित करती हैं। कड़े नियम और अनुशासन का पालन करके धर्म कर्म की शिक्षा लेती हैं। चलो हम सब मंदिर में उस्तापन आरती करने जा रहे हैं। आप चलिए, मैं आती हूँ। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। यह आश्रम ब्राह्मण कन्याओं का गुरुकुल है। मैं इस आश्रम में रहकर यहाँ का धर्म भंग नहीं कर सकती। हेलो हेलो विवेक भैया, विवेक भैया फोन कहाँ नहीं उठाते हैं? कितनी बार आपको फोन लगाया और वापस पलट के फोन भी नहीं लगाते। क्या बात है बिरजू, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? भैया सब चौपट हो गया। देव भैया जान गए कि राधिका जी के ऊपर गलत इल्जाम लगाकर उन्हें घर से बाहर निकाला गया था। और तो और उन्होंने विशाखा भौजी को छोड़ने का निर्णय भी ले लिया। पर इससे पहले कि बता पाते, राधिका जी घर छोड़कर चली गई। बस एक चिट्ठी लिखकर चली गई कि जब तक वो देव भैया से दूर नहीं जाएंगी तब तक देव भैया विशाखा भौजी के पास नहीं जाएंगे। जब से राधिका जी गई हैं तब से देव भैया इधर उधर उनकी तलाश बिना कुछ खाए पिए भटक रहे। अब आप ही कुछ कर सकते हैं, हम तो हार गए। बिरजू तू फिक्र मत कर, मैं कुछ करता हूं। आज तो कमर ही टूट गई। हाँ, क्या करूं? पूरब से बात करती हूँ। हेलो हेलो
मिल गई फुर्सत मैडम्स को? क्या हम पूछ सकते हैं कि मलिका हुस्न इतने दिनों तक कहां गायब थी? जहन्नुम में। और वैसे भी मेरे दिमाग में ऑलरेडी बहुत टेंशन चल रही है, समझे तुम? लगता है दिल्ली का मौसम सूट्स नहीं कर रहा है मैडम्स को। मॉनसून्स लेट्स हो गए इसीलिए। हा हा हा, मैं दिल्ली में नहीं, यहाँ वृंदावन में हूँ, वो भी अपने घर में। और जानते हो, राधिका भी यहाँ पे नहीं है और माँ मुझसे काम करवाए चली जा रही है, करवाए चली जा रही है। अरे वो मुझे एक आदर्श बहू जो बनाना चाहती हैं। देखो पूरब, मैं ससुराल वैसे भी वापस नहीं जाना चाहती हूँ। सच्चाई जानने के बाद वो लोग मुझे घर में तो लेंगे नहीं। और मेरी माँ यहाँ मुझसे नौकरानियों से भी बदतर सलूक कर रही है मेरे साथ। पूरब कुछ तो करो, मुझे यहाँ से निकालो पूरब। देखो काम कर करके मेरी शक्ल बिगड़ गई, मेरा फिगर खराब हो रहा है। चिलैक्स क्यूटीज, चिलैक्स। वरीज करने से चेहरे पर रिंकल्स पड़ जाते हैं। और वैसे ही मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं, मुंबई बिना मनीष के जाना वेस्ट है। पैसों की फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। मृणालिनी भाभी मुझे पैसे देने वाली है, वो भी ढेर सारे। बस तुम इंतजाम कर लो पूरब। विशाखा। जी माँ। पूरब अब मैं फोन रखती हूँ, प्लीज जल्दी कुछ करना। हाँ बाय। ए विशाखा। जी माँ। कहाँ थी तू? वो अम्मा जी की चाय का समय हो गया है, जा चाय बना दे। पर ये बहुरिया उनको काहे कह रही है? हम आप ही बनाई लेंगी, बनाई लेंगी। नहीं अम्मा जी, विशाखा आपकी चाय बनाएगी। जा जाके चाय बना। देव, क्या देखने आए हैं आप? कि मैं काम कर रहा हूं या नहीं? राजपुरोहित होने का फर्ज निभा रहा हूं या नहीं? ये क्या देव? मैं दिल्ली से खास यहां तुझसे मिलने के लिए आया हूं और तू मुझसे प्यार से मिलने की बजाय ऐसे बात कर रहा है। आपको तो पता चल ही गया होगा कि राधिका सिर्फ मेरी जिंदगी से नहीं, हम सबकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। यही चाहते थे ना आप? मिल गई तसल्ली आपको। देव, मेरे पास राधिका को उस घर से दूर भेजने की एक वजह थी, क्योंकि तूने मेरे लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं था। तू बार बार उससे मिलने जाया करता था, उस पर अपना प्यार जताने की कोशिश करता था, और वो बेचारी घुटती रहती थी, हर बात के लिए खुद को दोषी समझती थी। और आज वो सबको छोड़ के चली गई। पर तू क्या कर रहा है देव? उसके इतने बड़े बलिदान की जरा सी भी इज्जत नहीं है तेरे मन में। उसकी याद में भूखा प्यासा रहने की बजाय वो क्यों नहीं करता जो राधिका चाहती थी? तू विशाखा के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत क्यों नहीं करता? मैं मानता हूं कि उस रात मैं स्वार्थी हो गया था, क्योंकि मैं अपने परिवार के बारे में सोच रहा था, इसलिए उस रात मैं चुप रहा। पर तू तो देव मुझसे भी बड़ा स्वार्थी हो गया है। तू सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है।
अपने उस प्यार के बारे में सोच ही नहीं रहा है जिसने तेरी खातिर इतना बड़ा बलिदान दिया है। भैया देव, एक बार सोच के देख, राधिका हम सबको छोड़ के क्यों चली गई? उसके यहां से जाने के पीछे उसकी कुछ तो इच्छा रही होगी। क्या तू उसकी इस इच्छा का मान नहीं रख सकता? मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, किसे ढूंढ रही हो? वर्षा के कारण इस पर कुछ दाग पड़ गए थे। मेरी शिष्याओं ने उसे साफ करके रंग भी दिया है। समझ में नहीं आ रहा आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं। आपने मुझे आश्रय दिया, मेरे कान्हा को संभाल कर रखा, पर अब मुझे आज्ञा दीजिए। कहाँ जाओगी? तुम्हारा कोई घर बार, कोई सगा संबंधी? तो फिर कहाँ जाओगी? बेटी, तुम कान्हा भक्त हो, ये भक्तों का आश्रम है। चाहो तो कुछ दिन यहां रुक सकती हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये ब्राह्मण कन्याओं का गुरुकुल है और मेरी जात और कुल का कोई पता नहीं। मैं केवल इतना जानता हूं कि तुम कान्हा भक्त हो। वर्षा में बुरी तरह भीगने के पश्चात भी, मूर्छित अवस्था में भी तुमने अपने कान्हा को कस के पकड़ रखा था। और फिर संत कबीर ने भी तो कहा है, जाति ना पूछो साधो। तो फिर तुम्हारी जाति और कुल के विषय में कोई प्रश्न करने वाला मैं कौन होता? आप भले ही ना करें, लेकिन संसार मुझसे ये प्रश्न अवश्य करेगा। इन्हीं प्रश्नों को सुनकर मैं बड़ी हुई हूं। मैंने आज तक देवगृह में प्रवेश नहीं किया। मैं यहां रहकर आपके आश्रम का धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती हूं। आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, यही ठीक होगा। चार दुनिया। सुनो, वैसे तो भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है। इसलिए जिस आश्रम में भक्त स्वयं में भगवान को निकट लाने के लिए रह रहे हैं, वहां भेदभाव नहीं होना चाहिए। पर मैं तुम्हारी दुविधा भी समझ सकता हूं बेटे। अगर तुम चाहो तो यहां सेविका बनकर रह सकती हो। आश्रम की देखभाल करना, साफ सफाई रखना
यही तुम्हारा काम होगा। कर पाओगी तो? ये इतना सरल नहीं है बेटी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और जब तक इस आश्रम का अंतिम सदस्य सो न जाए तब तक जागते रहना होगा। कर पाओगी? जी, मेरे लिए ये सब काम करना मुश्किल नहीं है। मुझे इन सब चीजों की आदत है। हाँ, मैं सबसे आवश्यक नियम बताना तो भूल ही गया। इस आश्रम में सेविका बनकर रहने का अर्थ होगा एक जोगन का जीवन जीना। सांसारिक सुखों को पूर्ण रूप से त्यागना होगा। कुश के आसन पर सोना होगा, पत्थरों में खाना होगा। संसार के सारे संबंधों को तोड़ना पड़ेगा। भूलना होगा कि तुम्हारे कोई माता पिता हैं। भूलना होगा कि तुम्हारे भाई बहन हैं। विवाह का विचार सदा के लिए अपने मन से निकालना होगा। और अगर कभी भी किसी भी क्षण यहाँ के दायित्वों पर तुम्हारा सांसारिक मोह भारी पड़ा तो यह आश्रम तुम्हें सदा के लिए छोड़ना होगा। बोलो, क्या ऐसा जीवन जीने के लिए तैयार हो तुम? तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तेरा बस चले तो मैं दिन भर खटिया पर लेटे लेटे ही बूढ़ी हो जाऊं। अवश्य मैंने पूर्व जन्म में मोती दान किए होंगे जो मुझे भी तुम जैसी दुखी दिखी। हाँ, मैं तैयार हूँ।